वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं आपके सामने जेके एसएसबी FAA एग्ज़ाम के लिए। जितने भी एस्पिरेंट फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर VLW की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मॉक टेस्ट बनाया गया है। तो आपको बता दें, हमारा मॉक टेस्ट 2 है। फर्स्ट मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप दे सकते हैं। पहले एस्पिरेंट ने कहा था कि 30 क्वेश्चंस का लाएँ जितना सिलेबस में है, तो इस बार टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दी जाएगी क्योंकि आपका ये एक एग्ज़ाम टाइप का ये टेस्ट होगा, जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन। तो ये दो वैलीज़ का जिक्र है यहाँ पर। कहाँ पर आपको बताना है पाई जाती है। कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन कौन सी स्टेट में पाई जाती है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। आपको मैं बता दूं, पहला मॉक टेस्ट जो हमने दिया था वो बेसिक लेवल का था। ये जो मॉक टेस्ट है बेसिक से थोड़ा सा बढ़ाया है इसका लेवल, बेसिक टू मीडियम लेवल का ये रखा गया है। बेसिक टू मॉडरेट, बेसिक टू यानी इजी टू मॉडरेट के बीच में ये है, यानी मॉडरेट भी नहीं है। आस्ते आस्ते से लेवल बढ़ाएंगे हम। दुधवा नेशनल पार्क जो है, दुधवा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश, यूपी में एक ही नेशनल पार्क का मैंने आपको कहा था, याद रखना है, वो है आपकी दुधवा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। एंशियंट हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो वीडियो जाकर देखें, पूरी हिस्ट्री एक वीडियो में पढ़ाई हुई है। तो आपको बताना है करकोटा के बाद कौन सी डायनेस्टी शुरू हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो है आपका उत्पाला डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 4, द गार्डन वाज एक्चुअली बिल्ड बाय अली मर्दान खान। आपको अब समझ आ गया कौन सा गार्डन। जो गवर्नर था शाहजहां का, अली मर्दान खान, जिसने एक गार्डन बनाया था और ये गार्डन गिफ्ट किया गया था शाहजहां के एल्डर सन दैट इज दारा शिकोह को। तो आपको बताना है किस गार्डन की बात चल रही है यहाँ पर। तो ये गार्डन था चश्मे शाही। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में अली मर्दान खान ना हो, ऐसा पूछा जाए कि चश्मे शाही किसने बिल्ड किया है, तो ऑप्शन में शाहजहां है आंसर, वो भी राइट रहेगा। शाहजहां ने बनवाया था, तो बनाया जो है अली मर्दान खान ने था, आगे इसका गवर्नर था ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, कश्मीरी हैंड नटेड कारपेट्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू अ स्पेशल वे ऑफ वीविंग नोन एज। आपको बताना है कश्मीरी जो हैंड नटेड कारपेट्स हैं, एक इसको बनाने का एक तरीका होता है, उसको क्या कहते हैं। जो इसको यानी इसको बनाना जो बना सकता है उसके पास जो नॉलेज होती है उसको क्या कहते हैं। तालीम, तहजीब, किताब या काद। तो इट इज़ तालीम। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट इंडियन हु वाज इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वास। कौन सा ऐसा लीडर है इंडिया का पहला जिसे इलेक्ट किया गया था लीडरशिप के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए। तो दिस इज एमएन रॉय। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नोटेबल ब्रिटिश टेक्निक कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट प्रिपरेटेड बाय लॉर्ड डलहौसी। तो आपने गवर्नर जनरल पढ़ा होगा कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी है ये किसके दौर में आई थी, डलहौसी के दौर में आई थी कि नहीं, आपको ये बताना है। सतारा, नागपुर एंड झांसी वर नेक्स्ट अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये तीन जो आपको जगह बताई है, सतारा, नागपुर एंड झांसी, क्या ये इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू कैप्चर की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर इसका रहने वाला है बोथ आर राइट। यहाँ पर बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस 2011 सेंसस के हिसाब से चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा देखने को मिली। तो ये है आपकी यहाँ पर स्टेट मिजोरम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की डेंसिटी बतानी है पर स्क्वायर किलोमीटर, कितनी डेंसिटी है इंडिया की। दैट इज़ 382
persons per square kilometer. Which of the following recently made the 17th zone of Indian Railways? Indian Railways में टोटल 17th zones हैं और जो 17th नंबर पे जो रिसेंटली ऐड हुआ था वो कौन सा था, जल्दी से बताओ। तो ये था आपका मेट्रो रेल इन कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 11. Consider the following statement. The transport sector is largest contributor to the GHS emission. GHS में ग्रीन हाउस emissions, ग्रीन हाउस गैसेज emissions। क्या ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं? या फिर दूसरी स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इज़ हायर देन एनी अदर ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बाकी ग्रीन हाउस गैसेज से ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ओनली 2 इज़ राइट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बाकी अदर ग्रीन हाउस गैसेज से ज़्यादा है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, एनर्जी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 12. करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है अबाउट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में बताना है, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, जो ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून ईच ईयर, एवरी ईयर, हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, सही है कि गलत। थीम ऑफ द 2022 की इन्वायरमेंट डे की थीम जो है वो ओनली वन अर्थ, क्या ऐसा है? और 2021 की जो थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थी। क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है या 1, 2 या 3, कौन सी सही है? जल्दी से आंसर करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खुद बनाया गया है और स्टूडेंट्स कह रहे थे कि खुद क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया करो, तो ये खुद ही बनाया हुआ क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डाले गए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द देम, यानी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ये तीनों स्टेटमेंट आप याद कर लो जल्दी से। इन्वायरमेंट डे 5 जून को बनता है, 2022 की थीम इन्वायरमेंट की जो है ओनली वन अर्थ है, और 21 में इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम थी। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास? आपके बताना है इनमें से कौन सी ऐसी डिवीजन ऑफ इंडिया है, फिजिकल डिवीजन, जो सबसे पुराना लैंड मास, ओल्डेस्ट लैंड मास जिसमें पाया जाता है। इट इज़ Peninsular Plateau is the right answer. Question number 14. Headquarter of North Eastern Railways is at. North Eastern Railways का हेडक्वार्टर एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ का हेडक्वार्टर जो है वो है आपका कहाँ पर? सीर, गोरखपुर के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर याद भी करना है साथ में, ऐसे क्वेश्चन देखने से नहीं, प्रैक्टिस तो हो रही है, ठीक है, आपकी पता चल रहा है आपने कितनी तैयारी की है। इजी टू मॉडरेट लेवल का है ये आपको, यानी आपको कम से कम 16 या 17 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। तो आपको कमेंट करके भी ज़रूर बताना है कि कितने आपके करेक्ट होते हैं। सॉरी 16 नहीं, 26 या 27, 30 में से 26 या 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो प्रिपरेशन ठीक चल रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताएं। इट इज़ आल्सो नोन एज क्रांति, अगस्त क्रांति कहते हैं इसको, क्विट इंडिया मूवमेंट को। महात्मा गांधी लॉन्च दिस मूवमेंट एट द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस नागपुर के नागपुर के सेशन में लॉन्च की गई थी। स्लोगन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसका साइमन गो बैक, ये दोनों जो क्विट इंडिया और साइमन गो बैक का स्लोगन है ये अरुणा आसिफ अली ने दिए हुए हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपको यहाँ पर बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर नॉट करेक्टेड। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी करेक्ट नहीं है, आप जल्दी से बताएं कौन सी करेक्ट नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, पहली करेक्ट है तो दूसरी दोनों गलत हैं। ठीक है, नागपुर नहीं बॉम्बे सेशन में हुआ था, और साइमन गो बैक और क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा जो है वो अरुणा आसिफ अली ने नहीं दिया हुआ, तो उसका मतलब सेकंड और थर्ड रॉन्ग है, नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ओके, इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। नॉट करेक्ट पूछा हुआ था। क्वेश्चन 16. कश्मीरी साफरान इज़ हार्वेस्टेड इन विच मंथ? कौन से मंथ या कौन से टाइम में हार्वेस्ट की जाती है कश्मीरी साफरान? साफरान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साफरान जो है ये मोस्टली हार्वेस्ट की जाती है लेट अक्टूबर टिल मिड ऑफ द नवंबर में ये हार्वेस्ट की जाती है, ये आपने याद रखना है। और
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज अ सोर्स ऑफ लीडर रिवर। लीडर रिवर का जो सोर्स है कि इसका सोर्स आपने बताना कौन सा ग्लेशियर कहाँ से निकलता है। लीडर रिवर का सोर्स है यहाँ पर कालाहोई ग्लेशियर, कालाहोई ग्लेशियर से निकलता है आपका लीडर रिवर। मैच द फॉलोइंग पेयर करेक्टली। कौन सा पेयर करेक्ट मैच है, जल्दी से ढूंढें। यहाँ पर बगलियार डैम झेलम पे है, डल हस्ती चनाब पे, उड़ी सेकंड डैम तवी पे, सलाल डैम इंदस पे। तो कौन सा करेक्ट है? 3 ऑप्शन तो गलत है यहाँ पर, एक आपको बताना करेक्ट कौन सा है। तो राइट आंसर इज़ बी, ये करेक्ट है। दल हस्ती जो है वह चनाब पे है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शंस हैं, ये होना चाहिए था। बगलियार चनाब पे है, डल हस्ती चनाब पे है, और उरी जो है झेलम पे है, सलाल जो है ये चिनाब पे है। तो ये आपने याद रखने हैं चारों ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इन विच स्टेट शालाबाग एंड हेगम रिसेंटली एडिड रामसर साइट्स। ये आपको बताना है, ये जो शालामार और हेगम, शालाबाग और हेगम जो रिसेंटली ऐड हुई हैं रामसर साइट्स, ये कौन सी जगह पर हैं, कौन सी स्टेट या यूटी में है। तो ये आपको याद भी रखना है, शालाबाग और हेगम रिसेंटली ऐड हुई हैं रामसर साइट्स यानी वेटलैंड जो हैं। इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर की वेटलैंड्स हैं। क्वेश्चन 20, फीफा वर्ल्ड कप इज़ scheduled to take place in dash from 20 नवंबर to 18 दिसंबर। 20 नवंबर से 18 दिसंबर को होना है फीफा वर्ल्ड कप। ये कहाँ पर शेड्यूल किया गया है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप? तो ये होना है आपका कतर में। तो कतर इसका राइट आंसर है, याद है कतर ये में होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया इज शेयर्ड बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट। सबसे ऐसा कौन सा रिवर है इनमें से जो ज़्यादा स्टेट्स में फ्लो करता है, शेयर करता है? इट इज़ राइट आंसर गोदावरी जो है ये मैक्सिमम स्टेट्स में, इनमें से मैक्सिमम स्टेट में फ्लो करने वाला रिवर है। क्वेश्चन नंबर 22, द नर्मदा रिवर राइजेज नियर। नर्मदा रिवर कहाँ से राइज होता है? इसका राइट आंसर है नर्मदा रिवर राइजेज फ्रॉम द अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द बिहू फेस्टिवल। वेरी पॉपुलर फेस्टिवल है बिहू। ये कौन सी स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, कौन सी स्टेट में फेस्टिवल होता है? इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ असम स्टेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द टोडा ट्राइब। टोडा ट्राइब जो है कौन सी जगह पर देखने को मिलती है? इट इज़ इन द नीलगिरी हिल एरियाज़ में टोडा ट्राइब्स देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 25, द ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान निकोबार आइलैंड बिलोंग्स टू। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर कौन सी ट्राइब ज़्यादा देखने को मिलती है? इट इज़ नेग्रोइड्स। क्वेश्चन 26, अकॉर्डिंग टू J&K Reorganization Act 2019, the quorum of the constituent meeting of the legislative assembly shall be dash the total number of member। यानी क्यूरम होता है मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए प्रेजेंट तो असेंबली होगी। तो ये डिसाइड हुआ है क्यूरम कितनी 1/10 अपना 1/10 कहाँ जी 1/10। तो ये 1/10 जो है इसको आपने याद रखना है, क्यूरम डिसाइड हुई है। A list of all the central laws made applicable to UT of J&K is provided under which schedule of the J&K Reorganization Act। कौन से शेड्यूल में मेंशन हुआ है सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए? तो ये मेंशन हुआ है आपका यहाँ पर शेड्यूल नंबर 5, 5th शेड्यूल में मेंशन है ये। क्वेश्चन 28, विद रेफरेंस टू द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। B.R. अम्बेडकर के बारे में बताना है। ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या ये सही है? ही साइन द पूना पैक्ट विद महात्मा गांधी, क्या ये सही है? ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो राइट आंसर इसका रहेगा 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट B.R. अम्बेडकर के रिलेशन में करेक्ट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर का बताना है। कौन है अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर? तो ये है आपके वी.डी. सवरकर, विनायक दामोदर सवरकर, वी.डी. सवरकर फाउंडर ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया।
हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ी जो इंडिया में है, क्वेश्चन सही समझना, वो कौन सी है? तो ये है आपकी यहाँ पर कंचनजुंगा, सिक्किम में है ये कंचनजुंगा। और इंडिया की सबसे ऊंची पहाड़ी भी यही है, कंचनजुंगा। ओके, हालांकि गॉडविन ऑस्टिन जो K2 जो है वो POK में है, लेकिन प्रॉपरली इंडिया के अंदर जो है वो कंचनजुंगा ही है। माउंट एवरेस्ट आप इसका आंसर नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया के अंदर नहीं है। हालांकि हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो नेपाल में है। तो ये 30 क्वेश्चंस थे। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि कितने आपके राइट हुए हैं क्वेश्चंस। तो जल्दी से कमेंट करें, चाहे आपके 10 हुए 15 हुए, ज़रूर कमेंट करें। इससे आपको थोड़ा सा फीलिंग आती है कि भाई मैं किस लेवल पे पहुंच रहा हूँ, मुझे भी पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो वीडियो में अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और प्ले लिस्ट में जाकर बाकी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।